मार्च से मई 2025 के बीच कन्या राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस अवधि में नवग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। खास तौर पर 4 प्रमुख ग्रहों की स्थिति में होने वाले ये बदलाव आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, विवाह, प्रतियोगी परीक्षाओं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्राओं को कैसे प्रभावित करेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आपके लिए क्या खास रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, तो इस विश्लेषण को अंत तक ध्यान से सुनें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी जाना जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। मार्च के महीने में सौरमंडल में ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगी। शुरुआती दिनों में शनि और सूर्य छठे भाव में स्थित रहेंगे, लेकिन 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव में आ जाएगा। वहीं 29 मार्च को एक बड़ा खगोलीय बदलाव देखने को मिलेगा, जब शनि, जो 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलेगा, 30 साल बाद पहली बार सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करेगा। यह परिवर्तन आपके जीवन के कई पहलुओं पर प्रभाव डालेगा, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से सप्तम भाव में स्थित राहु, जो विवाह, साझेदारी, व्यापार और दैनिक आय से जुड़े मामलों में कुछ उतार चढ़ाव ला रहे थे, अब अपनी स्थिति बदलने जा रहे हैं। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होगा, जिससे वे छठे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव अगले 1.5 साल तक आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, क्योंकि छठे भाव में स्थित राहु आमतौर पर जबरदस्त लाभ देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा शुक्र और बुध की युति मई तक बनी रहेगी, लेकिन 7 मई को बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं शुक्र की स्थिति भी इस अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान गुरु उच्च राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान में वे भाग्य भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए लाभदायक है, लेकिन 14 मई 2025 को उनका राशि परिवर्तन होगा, जिससे वे आपके करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़े दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यहां वे अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में उन्नति, नई संभावनाएं और स्थिरता मिलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद गुरु लाभ भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, जहां वे दिसंबर तक रहकर आर्थिक लाभ और अवसरों की वृद्धि करेंगे। वर्ष के अंत में वे पुनः आपके करियर भाव में लौट आएंगे, जिससे यह पूरा साल गुरु की कृपा से बेहद शुभ रहने वाला है, खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के लिए। गुरु की अनुकूल स्थिति पूरे वर्ष भर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि वे भाग्य भाव और लाभ भाव में रहते हुए उन्नति और समृद्धि के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं केतु, जो पिछले 1.5 वर्ष से आपकी राशि में भ्रम और अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रहा था, 18 मई 2025 को आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। आने वाले 1.5 साल तक इस भाव में गोचर करते हुए केतु आपके आध्यात्मिक विकास, रहस्यमयी ज्ञान और अनदेखी संभावनाओं को प्रभावित करेगा। यदि ग्रहों की चाल की बात करें तो मार्च में सूर्य और शनि का, अप्रैल में मंगल और सूर्य का, और मई में कुल 5 ग्रहों बुध, सूर्य, गुरु, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें बुध 2 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। यह संपूर्ण ग्रह परिवर्तन चक्र आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा, जिससे व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब जब हमने ग्रहों की स्थिति समझ ली है, तो आइए यह जानें कि इन परिवर्तनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे और हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही ग्रहों की अनुकूलता बनाए रखने के लिए
कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी की। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो न केवल आपकी लग्न राशि के स्वामी हैं, बल्कि करियर से जुड़े दशम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। बुध 2 राशियों का स्वामित्व रखते हैं, मिथुन जो तीसरे स्थान पर आता है और कन्या जो छठे स्थान पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुध न केवल आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को नियंत्रित करते हैं, बल्कि आपके करियर, निर्णय क्षमता और बौद्धिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए बुध की स्थिति आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को सीधे प्रभावित करती है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। दशम भाव के स्वामी बुध मार्च और अप्रैल के महीनों में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां वे नीच राशि में रहेंगे। लेकिन नीच भंग राजयोग बनने से यह स्थिति काफी लाभदायक सिद्ध होगी। विशेष रूप से यह स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को मजबूत करने में सहायक होगी। बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं, इसलिए इन महीनों में आपकी निर्णय क्षमता तेज रहेगी और तर्क शक्ति भी बेहतर काम करेगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं या खुद का कोई उद्यम चला रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर के संदर्भ में भी यह गोचर सकारात्मक साबित हो सकता है। नई संभावनाएं खुलेंगी, प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं, और यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय पेशेवर और व्यावसायिक सफलता के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है, जिससे आपको नए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। यदि करियर की बात करें तो मई के महीने में बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। विशेष रूप से 7 मई से 23 मई तक का समय निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी बड़े फैसले से बचना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह अवधि मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ अस्थिरता ला सकती है। इस दौरान कोई नया निवेश न करें, उधार देने से बचें और नौकरी बदलने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को टालना ही समझदारी होगी। हालांकि इसके बाद स्थितियां फिर से अनुकूल होने लगेंगी। धन और भाग्य के स्वामी शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि वे अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 राशियों वृषभ और तुला के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आर्थिक समृद्धि, सौभाग्य और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित होगा। इन 3 महीनों में शुक्र अपनी उच्च राशि में रहकर अद्भुत प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि वे मालव्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग, राशि परिवर्तन राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसे 4 शक्तिशाली योगों का निर्माण करेंगे। ये सभी योग मिलकर शुक्र की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे, जिससे भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद फलदायी रहेगा, क्योंकि शुक्र धन और समृद्धि के स्वामी हैं और वे नए वित्तीय अवसरों को जन्म दे सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति की संभावना भी बन सकती है, जो व्यापारियों और निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। शुक्र का प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में भी तेजी लाने वाला होगा, क्योंकि वे केंद्र भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई नई पहल करना चाहते हैं, तो यह समय सुनहरे अवसरों से भरा रहेगा। शुक्र इस समय वैवाहिक जीवन, दैनिक आय और व्यापार से जुड़े सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक रूप से यह चरण आय के नए स्रोत खोलने वाला साबित होगा, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सौहार्द बढ़ेगा, संचार शैली में सुधार आएगा और पिता के साथ संबंध और मधुर बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर में उन्नति के संकेत हैं, प्रमोशन की संभावना रहेगी। वहीं खुद का व्यवसाय कर रहे लोगों को भी शानदार लाभ प्राप्त हो सकता है। खास बात यह है कि 2 मार्च से शुक्र वक्री हो जाएंगे
और यह स्थिति करीब 43 दिनों तक बनी रहेगी। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे शुक्र का प्रभाव और भी प्रबल होगा, जिससे यह समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली साबित हो सकता है। शुक्र का प्रभाव इस अवधि में अत्यधिक शुभ रहने वाला है, जिससे भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यह समय आपको एक समृद्ध और आरामदायक जीवन की ओर ले जाएगा, जहां भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े लाभ मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। आपकी जीवन शैली में एक नया स्तर जुड़ सकता है, जिससे वैभव और विलासिता बढ़ेगी। वहीं मार्च का महीना खगोलीय घटनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 2 ग्रहण घटित होंगे। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव में पड़ेगा, जिससे यह दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। इस समय यात्रा करने से बचना ही बेहतर होगा, चाहे वह कितनी भी आवश्यक क्यों न लगे, क्योंकि अनावश्यक भ्रमण से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या अन्य हानियां होने की आशंका रहेगी। इसी प्रकार 29 मार्च को होने वाले सूर्य ग्रहण के दिन भी यात्राओं को टालने का प्रयास करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी से बचा जा सके। मार्च के महीने में वैवाहिक जीवन और व्यापार में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं, जिनका समाधान समझदारी और समझौते से ही निकलेगा। विशेष रूप से 14 मार्च और 29 मार्च को अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों दिनों में ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि इसका प्रभाव न तो अत्यधिक नकारात्मक होगा और न ही अत्यधिक लाभकारी, लेकिन फिर भी इन दिनों कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना ही बेहतर रहेगा। वहीं 29 मार्च का दिन एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देगा, जो आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस समय शनि का सप्तम भाव में गोचर आपके व्यावसायिक और साझेदारी से जुड़े मामलों को मजबूती देने वाला रहेगा। शनि, जो धैर्य और स्थिरता के प्रतीक हैं, अगले 2.5 वर्षों तक व्यापार में स्थायित्व और सफलता की नींव रखने का कार्य करेंगे, जिससे आपको दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। शनि का स्वभाव यही होता है कि जिस क्षेत्र का वे स्वामी होते हैं या जहां वे स्थित होते हैं, वहां स्थायित्व और प्रगति लेकर आते हैं। अब जब शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो यह विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, व्यापार और दैनिक आय से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस प्रभाव के चलते उन लोगों के विवाह के योग प्रबल होंगे जो अब तक अविवाहित हैं। वहीं व्यापारिक साझेदारियों में मजबूती आएगी और नियमित आय में सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि कभी-कभी छोटी-मोटी तकरार को जन्म दे सकते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह गोचर बेहद लाभकारी रहेगा। प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन में वृद्धि होगी। खासकर प्रेम संबंधों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह विवाह भाव में गोचर कर रहा होगा, जिससे प्रेम विवाह के योग भी मजबूत बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और संतान से जुड़ी योजनाओं के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं, तो मई 2025 के बाद का समय इसके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन यह प्रभाव मई 2025 के बाद अधिक सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। हालांकि शनि आने वाले 2.5 वर्षों तक शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन शुरुआती 1.5 महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ शनि का संयोग प्रेत दोष की स्थिति बना सकता है। चूंकि सप्तम भाव में राहु और शनि दोनों ही गोचर करेंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। व्यापार में बड़ी डील करने से बचें। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें और किसी भी बड़े निर्णय को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम नुकसान पहुंचा सकता है। अपने जीवन साथी के साथ संवाद में विनम्रता और मधुरता बनाए रखें, क्योंकि इस समय वैवाहिक जीवन में मतभेद उभर सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा।
राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और जैसे ही यह छठे भाव में प्रवेश करेगा, अगले 1.5 वर्ष आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकते हैं। छठे भाव में स्थित राहु व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। यह नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और अप्रत्याशित ग्रोथ के द्वार खोल सकता है, जबकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी सहायक रहेगा। यदि कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले हैं तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इसके अलावा यह गृह विदेश यात्रा के अवसर प्रदान करने, करियर में बेहतरीन संभावनाएं उत्पन्न करने और नए अवसरों को साकार करने में भी मददगार होगा। कुल मिलाकर छठे भाव में राहु का गोचर आने वाले 1.5 वर्षों तक आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राहु की शुभ दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ती है तो करियर में मजबूती लाने का काम करती है। वहीं सप्तम दृष्टि विदेश से जुड़े अवसरों को लाभदायक बना सकती है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेश में रहने वाले हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। नवम दृष्टि धन भाव को प्रभावित करेगी, जिससे नए आय स्रोत खुल सकते हैं और अतिरिक्त कमाई के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं केतु, जो पहले लग्न भाव में रहकर कुछ चुनौतियां खड़ी कर रहे थे, अब 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने का कार्य करेगा। यह स्थिति आत्म जागरूकता को मजबूत करेगी और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। 12वें भाव में स्थित केतु व्यर्थ के खर्चों को रोकने और धन को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगले 2.5 वर्षों तक आपको संयम और धैर्य रखने की जरूरत होगी, लेकिन 18 मई के बाद हालात आपके पक्ष में तेजी से बदलने लगेंगे। शुक्र और बुध की युति व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी, खासकर मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में, जब यह संयोजन आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक सफलता को बल देगा। वहीं 3 अप्रैल को मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। मार्च में मंगल करियर में बेहतरीन अवसर दिला सकता है। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की या नई नौकरी मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन अप्रैल में जब यह नीच राशि में जाएगा तो परिश्रम की मांग बढ़ेगी। यह समय आत्म संयम और समझदारी से काम लेने का होगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास आ सकती है। हालांकि सही दृष्टिकोण अपनाने पर इस अवधि में भी आपको दीर्घकालिक लाभ अवश्य मिलेगा। आर्थिक परेशानियों से आप मुक्त रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। मई में 7 तारीख को जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेगा तो यह अनुकूल परिणाम नहीं देगा, लेकिन 23 मई के बाद जब यह भाग्य भाव में पहुंचेगा तो जबरदस्त लाभ के संकेत मिलेंगे। बुध की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए एयूएम बम बुधाई नमः मंत्र का जाप करना फायदेमंद रहेगा। वहीं 15 मई को वृषभ राशि में शुक्र और सूर्य का गोचर आर्थिक समृद्धि और शुभ परिणाम लेकर आएगा। हालांकि 14 अप्रैल से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह विपरीत राजयोग बनाते हुए आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। ऐसे में सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा, जिससे ऊर्जा संतुलित बनी रहेगी और आत्मबल मजबूत होगा। 15 मई को सूर्य के भाग्य भाव में प्रवेश करने से भाग्य का सितारा बुलंद होगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन असली बड़ा परिवर्तन 14 मई को होने वाला है, जब गुरु का गोचर आपके लिए सबसे शुभ साबित होगा। भाग्य भाव में स्थित गुरु भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जब यह करियर भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रमोशन, नए अवसर और आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेंगे। हालांकि इसके प्रभाव से कुछ लोगों को स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है। दशम भाव में स्थित गुरु न केवल वित्तीय मजबूती प्रदान करेंगे, बल्कि पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। अक्टूबर तक गुरु इसी स्थिति में रहेंगे और इसके बाद उच्च राशि में प्रवेश कर और भी शुभ परिणाम देंगे। पूरे वर्ष भर इनका प्रभाव
जबरदस्त लाभकारी रहेगा। खासतौर पर धन भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आर्थिक स्थिरता आएगी और पारिवारिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 और 2026 आपकी संपत्ति संबंधी योजनाओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध हो सकते हैं, जहां आप नई भूमि खरीद सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं या किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। वाहन खरीदने की योजना भी इस अवधि में सफल रहेगी। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके निपटारे की संभावना भी आपके पक्ष में बन सकती है। गुरुदेव की कृपा से रोग, आरण और शत्रुओं से मुक्ति मिलने के योग्य बन रहे हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और मजबूती आएगी। उच्च राशि में स्थित गुरु राजा के समान फल प्रदान करेंगे और संपूर्ण वर्ष इनके प्रभाव से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। राहु और केतु भी इस दौरान अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 3 अप्रैल को मंगल नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मेहनत और संघर्ष बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए संभल कर चलने की जरूरत होगी। मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आने वाले 3 महीनों में शनि का प्रभाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जबकि राहु और केतु भी सकारात्मक परिणाम देने में सहायक रहेंगे। शुक्र, बुध और सूर्य की स्थिति बेहद अनुकूल रहने वाली है, जिससे यह पूरा समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। हालांकि जिन क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, वहां सावधानी बरतना अनिवार्य होगा, अन्यथा कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, शुभ महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव चल रहा है, तो यह परिवर्तन पूरी तरह फलदायी होगा। वहीं यदि अशुभ ग्रहों की दशा प्रभावी है, जैसे कि राहु, केतु या शनि के पाप प्रभाव में होने की स्थिति में, तो बदलाव की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है। यह परिवर्तन 5 से 10% तक सीमित हो सकता है या इससे भी कम महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी जीवन में किसी न किसी स्तर पर बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा।